सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहले मैं आप सब लोगों को एक क्लिप में सुनाऊंगा। ये है बजेंद्र सिंह का एक क्लिप है। पहले आप ये क्लिप को पूरी तरह से आप सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे। प्रार्थना में पूछ कर बता रहा हूँ आपको एक नक्शा बनाना है और एक मिट्टी लेनी है जो अगर आपके पास नहीं है तो हमारे चर्च से मंगानी है वो मिट्टी, और वो आप कोरियर भी आप मंगा सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप कोरियर की कॉस्ट आप देंगे। और ऑयल हमारा जो है वो आप उसके अंदर डालकर, उसके अंदर मिट्टी में मिलाकर आपको 3 दिन आपको प्रेयर करना है, अपने हाथों में पकड़कर जैसे आपको पकड़ना है, और 3 दिन जितनी देर भी आप प्रेयर कर सकते हो उतनी देर आपको प्रेयर करना है। तो परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपको कह रहा है, फिर से आप बड़ी आशीष को देखोगे। अपने हाथ में पकड़ना है आपको और इसी समय आपको कहना है कि 3 दिन वो मिट्टी आपकी गिरनी नहीं चाहिए। फिर आप उसको इकट्ठा करें, फिर अपनी पन्नी में रखें और फिर तीसरे दिन उसको निकालें। फिर अपने हाथों में दोनों मुट्ठियों में पकड़ें। आप चाहे 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, 1 घंटा करें। मैं कह रहा हूँ कि वो अनॉइंटिंग की मिट्टी है, मैंने प्रेयर करके दी है और इसमें गुड न्यूज़ मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम। आपके कपड़ों पर आपके पास एक रेड कलर का और पिंक कलर का और ग्रीन कलर के कपड़े थे आज से 4 साल पहले। उस पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था और इसी समय उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और अब इसी समय आप एक वाइट कपड़ा लें और वाइट कपड़ा लेने के बाद उसको आप बांधें और बांध कर आपको बांध के प्रेयर करना है सिर्फ 15 मिनट। मैं कुछ बांधने के लिए बोल रहा हूँ, आपको उसको बांधना है अपने पेट पर कसकर और उस पर ऐसे यीशु का लहू लगाकर, ऑयल लगाकर आपको उसको बांधना है। ये कुछ लोग हमारा अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ऐसे पीते हैं, सिर्फ ऐसे 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 करते हैं और बस थोड़ा सा, लेकिन नहीं, आपको प्रॉब्लम है तो आपको उसको पीना है। बेशक आधी शीशी पीनी है, आपको ख़त्म करनी है। मैं कह रहा हूँ कि और इसी समय आप गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह का कि मैं आम आदमी नहीं हूँ, ये बात याद रखना। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने बोला कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह और परमेश्वर एक ही हैं। मैंने बोला प्रॉफेट बजिंदर सिंह और परमेश्वर एक ही हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो क्लिप आपने सुना, इधर बजेंद्र सिंह ने क्या क्या करने के लिए वो कहता है। मेरा आपका सवाल है, क्या ये बिब्लिकल है? बाइबल में किधर लिखा गया है? आप मुझे बताइए। अगर आप बजेंद्र सिंह का सपोर्ट करते हैं तो आप मुझे बताइए ये किधर लिखा गया है इस तरह से काम करने के लिए। ये किधर भी नहीं लिखा गया है। जी हाँ, तो आप ज़रूर तांत्रिक के बारे में आप सुना होगा। जो लोग तांत्रिक का काम करते हैं वो लोग भी इस तरह से वो काम करते हैं। जी हाँ, उनका जो तांत्रिक का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होता है, वो बहुत होता है। क्या क्या सब लाना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या करेंगे, ये सब जादू टोना करने का जो आदमी करता है उनका ये काम है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप ज़रा सा सोचिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें सिर्फ वचन को ही फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर ने जो वचन हमको दिया है, ये जो परमेश्वर का वाक्य है, ये जो वचन है, ये वचन को पढ़ना चाहिए, इस वचन को ध्यान करना चाहिए और इस वचन को पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई मनुष्य को फॉलो करना चाहिए। चाहे हो बजेंद्र सिंह हो या फिर कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई भी आदमी क्यों ना हो, लेकिन हमें ये वचन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ये जो वचन है, इस वचन को सबसे ऊंचा रखा है। इस वचन को भजन संहिता में लिखा गया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग जादू टोना करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्यों ना हो,
अगर वो जादू टोना करते हैं, आज हमें 2-3 पॉइंट को लेकर हम बात करेंगे। पहला, जादू टोना करने के बारे में हम बात करेंगे। ये आप मत सोचिए कि सिर्फ ही हिंदू लोग, मुस्लिम लोग ये जादू टोना करते हैं, लेकिन हमारा क्रिश्चियन लोग भी जादू टोना करते हैं। जी हाँ, अगर एक आदमी का बपतिस्मा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो हम देखेंगे जादू टोना करने के बारे में वचन क्या बताता है। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21:8 में जो कुछ भी बताऊंगा वचन के आधार पर ही बताऊंगा। मैं भी कोई इंसान को फॉलो नहीं करता, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, उनकी वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 21:8 इधर इस प्रकार का लिखा गया है, परंतु डरपोकों और भविष्य और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप ध्यान दीजिए, इधर एक चीज़ लिखा गया है और टोन्हों का मतलब है जो लोग जादू टोना करते हैं उनके बारे में ये लिखा गया है। जी हाँ, वो कहाँ जाएंगे? और नरक जाएंगे, गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, उन लोगों का दूसरी मृत्यु होगा। ये एक मामूली बात नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। और भी हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 22:15 इधर इस प्रकार लिखा गया है, पर कुत्ते और टोन्हों और व्यभिचारी और हत्यारों और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। इधर भी लिखा गया है टोन्हों का मतलब है जो जादू टोना करता है। मैं किसी का विचार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बताता है सिर्फ मैं वो ही बताता हूँ। जो लोग जादू टोना करते हैं वो किधर जाएंगे? नरक जाएंगे। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, आज का जो परमेश्वर की सेवकाई है बहुत मात्रा में ये बिजनेस बन चुका है, व्यापार। लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करके आजकल जो पास्टर लोग हैं ना, वो नोट छापते हैं। वो क्या करते हैं? धन कमाते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, झूठी चमत्कार दिखाते हैं, झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं और वो क्या करते हैं? नोट छाप रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने ये काम करते हैं, विशेष रूप में बजेंद्र सिंह को आप देखिए। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, वो कहता है कि मिट्टी फ्री है, लेकिन जो तेल उसको खरीदना पड़ेगा। ये एक बिजनेस का जरिया है। जी हाँ, जो लोग इस तरह का काम करते हैं ना, वो अपना हिसाब ज़रूर देंगे परमेश्वर के पास जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, आजकल का जो प्रोफेट लोग हैं, जो भविष्य वक्ता है, जो खुद को बहुत बड़ा भविष्य वक्ता समझ रहे हैं, पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं बजेंद्र सिंह को किस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है और सबूत के साथ। लेकिन अभी भी अंधभक्त नहीं मानेंगे, अभी भी वो फॉलो करते रहेंगे। फॉलो करो, जितनी मर्जी फॉलो करते रहना, लेकिन एक बात याद रखना, उसी दिन परमेश्वर ने हिसाब करेगा और विचार करेगा, वो बोलेगा और सवाल करेगा। जवाब देने के लिए तैयार रहना।
और जो कुछ भी हो रहा है वो सबको ठंडे दिमाग से सोचना। तो सबको जय मसीह की मेरे प्रियो भाइयों और बहनों। अंत में एक चीज़ मैं बोलूँगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करके सच्चाई को खोज कीजिए, परमेश्वर की वचन को ध्यान कीजिए। इंसान को नहीं, परंतु हमें दिखना है परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। सबको जय मसीह की। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।